नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव स्वर्णकार है और आज से हम 500 क्वेश्चनों का सीरीज तैयार करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि डीजल मैकेनिक के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। आज हम उन्हीं सीरीज का ये पहला पार्ट देखेंगे जिसमें हमने 25 क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द पार्ट मार्क्ड इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसमें जो ये एक्स मार्क्ड किया हुआ है, जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उस पार्ट का नाम बताना है आपको। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए स्नज, बी स्क्राइब, सी रॉकर आर्म या फिर डी वी ग्रू। ठीक है, तो इसे हम रॉकर आर्म कहते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं इस यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। तो इसका उपयोग हम निरीक्षण तथा लेआउट के लिए करते हैं। एक प्रकार से ये स्टील का बना हुआ एक औजार होता है जिसका उपयोग हम मशीन शॉप में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग सामान्यतः वर्कपीस पर चिन्ह खींचने के लिए किया जाता है या फिर उस वर्कपीस की सतह की सटीकता या समानता को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए ट्रांजिशन फिट, बी क्लियरेंस फिट, सी सिंकेज फिट या फिर डी इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो इस प्रकार के फिट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। आइए ट्रांजिशन फिट के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो ट्रांजिशन फिट शाफ्ट और होल को इस प्रकार से फिट किया जाता है कि कभी कभी क्लियरेंस फिट होता है और कभी कभी इंटरफेरेंस फिट होता है, यानी कि ओवरलैप होता है। इसे ही ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उस हानिकारक गैस का नाम बताना है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में सभी जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये एक प्रकार का साइलेंट किलर है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही इसकी कोई आवाज़ होती है और यह पीपल और एनिमल दोनों के लिए हानिकारक होता है और इसका इमिशन होता है हमारे ऑटोमोबाइल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोटर वाहन सहायक इंजन द्वारा चलाया जाता है या जा रहा है? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मरीन। इसे कहते हैं मरीन। ठीक है, मरीन यानी कि आप समझ रहे हैं जो समुद्री होते हैं, समुद्री जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उन पर ये इस प्रकार का इंजन लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मरीन ऑक्सिलरी इंजन एक प्रकार का ऐसा इंजन है जिसका निर्माण हम समुद्री वातावरण को देखकर करते हैं कि उसमें किस प्रकार का आसपास का वातावरण होगा, उसे हमें निर्बाध इलेक्ट्रिक देने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें विद्युत देना पड़ता है निर्बाध रूप से। इस प्रकार से उस प्रकार के इंजनों का मतलब निर्माण है ना, जहाँ पर ये समुद्र में यूज हो, सहायक इंजन के रूप में करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, What are the tool are used to remove the drills and socket from the machine spindle? ठीक है, तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पहला ए स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर, बी स्पेनर एंड हैमर, सी पंच एंड हैमर या फिर डी ड्रिफ्ट एंड हैमर। ठीक है,
तो इस प्रकार का जो टूल होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट एंड हैमर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस प्रक्रिया का नाम बताना है। ये जो प्रक्रिया आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पर अमोनिया गैस है, ये आपका बबलर है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए नाइट्राइडिंग, बी एनेलिंग, सी कार्बोराइजिंग या फिर डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म है कहा जाए उसे हम नाइट्राइडिंग कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नाइट्राइडिंग के बारे में। तो नाइट्राइडिंग एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो कि केस हार्डनिंग यानी कि सतह को हार्ड करने के उपयोग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम कम मिश्र धातु वाले स्टील पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो हमें उस पार्ट का नाम बताना है जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में प्रेशर का कार्य करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। आइए जानते हैं सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड एक प्रकार का उपकरण है जिसमें तार की बनी कुंडली और आर्मेचर लगे हुए होते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो उसे अंदर की ओर फोर्स लगाने में मदद करता है। इस प्रकार का यह जो मैकेनिज्म है उसमें विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस। ठीक है, तो फिनिश सरफेस में किस प्रकार के मीडिया का यूज़ करते हैं मार्किंग करने के लिए? ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है ए वाइट पॉस, बी पर्सियन ब्लू, सी कॉपर सल्फेट या फिर डी सेल्यूलोज लिक्योर। तो इस प्रकार से हम पर्सियन ब्लू का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं पर्सियन ब्लू के बारे में। तो पर्सियन ब्लू एक प्रकार का एक नीला कलर का डाई होता है जो कि धातु की सतह पर मार्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डाई करने के बाद हम किसी भी नुकीले धातु या फिर स्क्राइबर की मदद से हम क्या करते हैं? बहुत पतली रेखा खींच सकते हैं उस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैम शाफ्ट जर्नल। ठीक है, तो हमें बताना है कि कैम शाफ्ट जर्नल के डायमीटर को मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण का यूज़ करते हैं। तो उसे हम कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन ये है कि कैम शाफ्ट के जर्नल का डायमीटर नापने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसका उपयोग हम छोटे भागों की मोटाई या फिर बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंजन लो पावर जनरेशन। ठीक है, तो लो पावर जनरेशन यानी कि इंजन कम बिजली उत्पादन का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। ऑप्शन दिया है ए पिस्टन रिंग वर्न आउट, बी डिफेक्टिव ऑयल रिलीफ वाल्व, सी लूज फैन बेल्ट या फिर डी डिफेक्टिव अल्टरनेटर। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पिस्टन रिंग वर्न आउट। ठीक है, तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि पिस्टन रिंग वर्न आउट क्या होता है। पिस्टन रिंग के घिस जाने के कारण इंजन ऑयल सिलेंडर में प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण से अत्यधिक फ्यूल की खपत भी होती है और ऑयल के जलने पर हमें सफ़ेद या भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है जिसके कारण इंजन की त्वरण में कमी आती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पिस्टन रिंग वर्न आउट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पंप यूज इन द हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार के पंप का यूज किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए गियर पंप, बी प्लंजर पंप, सी वेन पंप या फिर डी
इंटरनल गियर पंप। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जैक में हम प्लंजर पंप का यूज करते हैं, प्लंजर पंप का। ठीक है, आइए जानते हैं प्लंजर पंप क्या है। तो प्लंजर पंप एक प्रकार का विस्थापन पंप है। इसमें उच्च दबाव वाली सील स्थित होती है और एक चिकना बेलनाकार प्लंजर सील के माध्यम से स्लाइड करता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में हम हाई प्रेशर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम मुख्यतः नगर पालिका और औद्योगिक सीवेज में संप करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज फॉर नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो इंजन है, ठीक है, वो रनिंग कंडीशन में रहे और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि इसमें चार्ज की ज़रूरत ना पड़े और हमारा इंजन रनिंग मतलब रहे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन आप समझ गए। जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी चार्ज के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला है स्लिप रिंग प्रॉपर सीटिंग, बी है बैटरी विथ हाफ चार्ज, सी है डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर, या फिर डी डिफेक्टिव डायोड। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन डिफेक्टिव डायोड की वजह से आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। हमें इस चित्र को देखना है ध्यान से और इसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे, पहला प्लंजर, दूसरा पुश बटन, तीसरा रोलर, या फिर चौथा फुट पेडल। तो इसे हम कहते हैं रोलर। क्या कहते हैं, रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन, वेयर द कार्बन ब्रशेस आर कॉन्टेक्ट इन अ स्टार्टिंग मोटर। हमें बताना है कि स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ से संपर्क में रहते हैं, किसके संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए आर्मेचर, बी आर्मेचर शाफ्ट, सी हिंड कवर, या फिर डी कम्यूटेटर। ठीक है, तो आप देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कम्यूटेटर। ठीक है, डी कम्यूटेटर। आइए जानते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर यह कुछ इलेक्ट्रिक मोटर और विद्युत जनरेटर में एक रोटरी विद्युत स्विच होता है जो समय समय पर रोटर और बाहरी सर्किट के बीच करंट की दिशा को क्या करता है, उलट देता है। यह प्रत्येक आधे मोड़ पर करंट की दिशा को बदलने से, ठीक है, एक स्थिर घूर्णन यानी कि एक टॉर्क उत्पन्न होता है। इसे ही कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंजन। इस इंजन को ध्यान से देखिए और बताइए किस प्रकार का इंजन है। आप सब जानते हैं, इसे हम वी इंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वी इंजन के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि वी इंजन ये 2 रो में होता है, मतलब जिसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं और जनरली दोनों सिलेंडर के बीच या तो 60 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा। हमेशा V8 इंजन में, ठीक है, 8 सिलेंडर होते हैं और जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लंप हैमर। इस लंप हैमर का उपयोग आपको बताना है। पहला ए स्ट्राइक द मेटल, बी पंच द मेटल, सी स्प्रेड द मेटल, या फिर डी लाइट डिमोलेशन वर्क। तो इस प्रकार का जो ये लंप हैमर है उसका उपयोग हम लाइट डेमोलेशन वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, हल्के विध्वंस कार्य के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो लंप हैमर या फिर एक ड्रिलिंग हैमर, क्लब हैमर, क्रैक हैमर, मिनी स्लेज हैमर आदि एक छोटा स्लेज हैमर होता है जिसका प्रयोग हम हल्के प्रहार जैसे कि मेसनरी वर्क के लिए करते हैं। इसमें कम वजन का जो वो है, क्या बोलते उसको, हैमर है कहा जाए, वो कम वजन का रहता है और इसका हैंडल भी क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डू नॉट स्टार्ट। हमें ये बताना है कि इंजन के स्टार्ट ना होने का यांत्रिक कारण क्या हो सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नो एयर इन फ्यूल सिस्टम, बी क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सी बैटरी फुल चार्ज, या फिर डी स्टार्टर मोटर इंगेज प्रॉपरली। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में से बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यानी कि जो मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये एक प्रकार का यांत्रिक कारण हो सकता है आपके इंजन के शुरू ना होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। फिर से एक चित्र दिया हुआ है और आपको बताना ये किस प्रकार का इंजन है। तो आपके ऑप्शन हैं इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोजिट इंजन, या फिर रेडियल इंजन। तो हम सब जानते हैं ये रेडियल इंजन है। आइए जानते हैं रेडियल इंजन के बारे में। तो रेडियल इंजन एक्चुअल में होता क्या है? रेडियल इंजन इसका उपयोग हम छोटे हवाई जहाज़ों में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस छेनी का नाम बताना है, इस चीजल का नाम बताना है हमको। ऑप्शन है ए फ्लैट चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, सी हाफ राउंड नोज चीजल, या फिर डी डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो इस चीजल को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। क्या हो जाएगा? क्रॉस कट चीजल, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज अ सॉलिड स्टेट स्विच, यानी कि सॉलिड स्टेट स्विच में हम किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए इंडिकेटर, इंडक्टर, बी रजिस्टर, सी कैपेसिटर, या फिर डी ट्रांजिस्टर। तो हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं सॉलिड स्टेट स्विच में। आइए जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर उपकरण होता है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक संकेतों और विद्युत शक्ति को बढ़ाने या फिर स्विच करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ लेस हार्मफुल इमिशन एलिमेंट आफ्टर कन्वर्ट बाई कैटेलिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो उसका हम उस केस का नाम बताना है कैटेलिटिक कन्वर्टर से गुजरने के बाद जो लेस हार्मफुल हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए CO2 प्लस HC प्लस H2O, बी NOx CO2 PM, सी H2O CO2 और नाइट्रोजन, डी PB CO2 NOx। ठीक है, तो यहाँ पर लेस हार्मफुल है आपके लिए H2O CO2 और नाइट्रोजन। ठीक है, आइए जानते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर एक प्रकार का निकास उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण होता है जो कि रेडॉक्स प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करके एक आंतरिक दहन इंजन से निकास गैसों में विषाक्त गैसों और प्रदूषकों को कम विषैले प्रदूषकों में क्या करता है? बदलता है। इसका उपयोग हम जनरली डीजल इंजन या फिर गैसोलीन इंजन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। इस हेक्सा फ्रेम का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो इसके ऑप्शन है आपने देख लिया। आपकी पहला ऑप्शन है ए डीप कटिंग फ्रेम, बी एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम, सी एडजस्टेबल ट्यूबुलर, या फिर डी सॉलिड फ्रेम। तो इसे हम कहते हैं एडजस्टेबल ट्यूबुलर। क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल ट्यूबुलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23वां क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड। ठीक है, तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र लगाया जाता है, मतलब उस यंत्र का नाम बताना है हमको। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए अमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वाट मीटर, या फिर डी ओम मीटर। तो ये होता है अमीटर। क्या होता है? अमीटर। ठीक है,
अमीटर क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। अमीटर एक प्रकार का विद्युत मापने वाला यंत्र है जो कि करंट को मापता है, जिसका उपयोग हम सर्किट में करंट को मापने के लिए करते हैं, और इसे हम सर्किट के द्वारा सर्किट में श्रेणी क्रम के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, इसका मात्रक, करंट का मात्रक हम जानते हैं एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमें इस बीपीएच के फार्मूले को बताना है। तो बीपीएच का फार्मूला देख लें, 2πNT/4500, 4πNT/4500, 6πNT/4500 या फिर 8πNT/4500। तो इसका आंसर है ए, 2πNT/4500 बीपीएच का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ हार्मफुल एमिशन एलिमेंट प्रोड्यूस बाय एन इंटरनल कंबशन इंजन। हमें ये बताना है कि आईसी इंजन के द्वारा किस प्रकार के हार्मफुल गैस का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए CO2, HC H2O, बी CO HC NOx, सी NOx CO2 PH, या फिर डी PB CO2 NOx। तो आपका आंसर हो जाएगा CO HC NOx। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सीरीज यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियो में लेकर आऊँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।